जी देखिए कि हमने जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना तो हमेशा हमने फोकस करना है कि किस तरह की साइमल्टेनियस इक्वेशंस है जिनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए हम अभी तक 3 केसेस डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट केस ये था कि अगर आपके पास इस टाइप की इक्वेशन आ रही है जिसमें दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं तो उनको डायरेक्ट सॉल्व कर लें। ठीक है, अगर दोनों क्वाड्रेटिक हैं तो उनको सॉल्व करने की टेक्निक डिफरेंट होगी। अगर एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक है तो उनको सॉल्व करने की टेक्निक डिफरेंट होगी। अगर आपके पास एक यहाँ पे कुछ इस तरह का केस आता है ना कि दोनों क्वाड्रेटिक हो, तो क्वाड्रेटिक में फिर आपने चेक करना है कि उन दोनों के वेरिएबल सेम आ रहे हैं डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, अगर सेम आ रहे हैं तो सॉल्व करने के लिए आप एक डिफरेंट मेथड यूज करेंगे, और अगर डिफरेंट आ रहे हैं तो जाहिर है उसको सॉल्व करने के लिए टेक्निक चेंज होगी। अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 20। ठीक है, और एक है इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स 0। अगर हम यहाँ पे देखें ना तो अब ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर हैं, बट इन दोनों में ना तो इनके कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं, कोफिशिएंट डिफरेंट तो मौजूद हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस हियर कि यहाँ पे एक मिक्स वेरिएबल टर्म भी आ रही है। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर दें द गिवन इक्वेशंस आर। ठीक है, जो दो गिवन इक्वेशंस है ना उन दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं। एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 20, और जो दूसरी इक्वेशन है वो 6x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स 0 आ रही है। ठीक है, आप इसको 1 एंड इसको 2 मार्क कर दें। ठीक है, मार्क करने के बाद ना अब हमारा न्यू जो मेथड है ना उसके अकॉर्डिंग आपने हमेशा याद रखना है कि वो टर्म वो इक्वेशन जिसमें मिक्स वेरिएबल टर्म मौजूद है आपने उसको कंसीडर करना है। कंसीडर करने के बाद यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज करें। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक मेथड के अकॉर्डिंग ना आपने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6i ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिड टर्म में 1 है वो 1 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे पहली दो जो टर्म्स आ रही है ना उन दोनों टर्म्स में आपने क्या करना है कि 2x कॉमन 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन लें तो 2x प्लस y आंसर आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टू टर्म में से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन लेंगे तो 2x प्लस y ही अपीयर हो रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, एक फैक्टर आ रहा है 3x माइनस वाई और एक फैक्टर आ रहा है 2x प्लस वाई, और ये दोनों जीरो के इक्वल है। अगर ये दोनों जीरो के इक्वल है ना तो यहाँ से या तो 3x माइनस वाई जीरो के इक्वल होगा, ठीक है, और या फिर 2x प्लस वाई जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब इन दोनों कंडीशंस पे फोकस करना है। अब एक वैल्यू आ रही है y इक्वल्स 3x और जो दूसरी वैल्यू आ रही है y इक्वल्स माइनस 2x आ रही है। देखें इन दोनों को ना जरा अलग अलग जरा केयरफुली आपने कंसीडर करना है। ठीक है, और ये सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके दो वैल्यूज आएंगे ना, अब इन दोनों को ना 1 में पुट करना है। ठीक है, यहां हम लिखते हैं पुट y इक्वल्स टू 3x था 3x इन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, 1 इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 20 है। जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप क्या करें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 20 के इक्वल है ना, तो x की जगह तो कुछ भी पुट नहीं कर सकते, बट y की जगह उठा के 3x पुट कर दें, इसका होल स्क्वायर लें, होल स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर आएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करने से 20 आ रहा है तो ये 10x स्क्वायर 20 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालते हैं ना तो आपको यहाँ से आइडिया है जो x की एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ना 10 2 सा 20 होता है। ठीक है, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर की वैल्यू के लिए आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे ना, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करने से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल आ रहा है। तो एक्स की वैल्यू आपको मिल रही है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। अगर एक्स की वैल्यू आपको मिल गई है ना तो आप क्या करें कि पुट एक्स इक्वल्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 इन y इक्वल्स 2x, इसमें y इक्वल्स 3x में ये वैल्यू पुट कर दें, y इक्वल्स 3 और x की जगह उठा के x की वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 आ रही है। इट मींस y का जो आंसर है प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, x की जगह आपने प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 पुट किया तो y का आंसर प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 के इक्वल आ रहा है। तो मतलब दो फैक्टर्स तो यहाँ पे आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, ये अब हम मूव करते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस में देखें y इक्वल्स माइनस 2x है ना, अब आप 1 में ना y इक्वल्स माइनस 2x पुट कर दें। ठीक है, पुट y इक्वल्स माइनस 2x इन 1, जरा इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह y की वैल्यू पुट कर दें, ये किसके इक्वल है 20 के, तो एक्स स्क्वायर
प्लस 4x² जो आंसर है ना वो 20 के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स 5x² इक्वल्स 20। तो आपने तो x² को आइसोलेट करना है पहले, 20/5। तो जो वैल्यू आ रही है x² की 4 आ रही है, बट आपको x की वैल्यू चाहिए। दोनों साइड पे हम क्या अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करने से स्क्वायर रूट x² का आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 4 के इक्वल है। तो x की वैल्यू आपको +-2 मिल जाएगी। ठीक है, x +-2 है ना, तो पुट x इक्वल्स +-2 इन y इक्वल्स -2x। तो जरा y इक्वल्स -2x में पुट कर दें y की वैल्यू, तो x की वैल्यू पुट करने से -2 इंटू +-2 आ रहा है। ठीक है, अब y का आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि +-4 -+4 आ रहा है। ठीक है, -+4 नोट कर लें। x को आपने +-2 पुट किया तो जो उसके कोरिस्पॉन्डिंग y का आंसर है -+4 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब हमने दूसरी इक्वेशन लेनी है। आपको याद हो तो हमने ये जो x +-2 है उसको जैसे 1 में पुट करके आंसर निकाला, इसी तरह आपने यहाँ पे +-2 और -+4 वैल्यू निकाली है दूसरे रूट के कोरिस्पॉन्डिंग, जो कि x इक्वल्स +-2 आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट जब आप लिखेंगे ना तो फर्स्ट पे आप पहला वाला सोल्यूशन सेट लिख दें, डेट इज +-2 कॉमा 3 +-3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, और जो दूसरा रूट आ रहा है +-2 और -+4 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, या तो आप इस सोल्यूशन को यूं लिख लें, और अगर आप यूं नहीं लिखना चाहते तो एक और मेथड भी है। आप पहले दोनों प्लस वाली वैल्यूज यहाँ पे लिख लें। ठीक है, फिर आप यहाँ पे दोनों माइनस वाली वैल्यूज लिख लें। ठीक है, फिर आप अगर लिखना चाहें तो पहले आप क्या करेंगे, +2 अगर ले रहे हैं ना तो -4 आंसर आएगा, और अगर -2 ले रहे हैं तो +4 आंसर आएगा। ठीक है, इसमें मतलब ऑपोजिट साइंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे 4 फैक्टर आपको दिख रहे हैं, तो ऊपर वाले में 4 फैक्टर ही है, जस्ट वो प्लस माइनस कंबाइन करके लिखे हुए हैं, इसलिए आपको 2 दिख रहे हैं। तो बेसिकली इस केस के थ्रू आपने यूं प्रूव करना था।